टूल बग स्टॉक या सेफ्टी मीटिंग का जो पर्पज़ है वो मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूँ, उससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एक हम मुस्लिम्स हैं, हमारा एक तरीक़ाकार होता है मशावरत का, ठीक है। मशावरत करना किसी भी काम की शुरुआत से पहले बहुत लाजमी है। उसमें जो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने होते हैं, कुछ भी कंडीशन आनी होती है, तो वो अब 10 बंदे बैठ के अगर उसके ऊपर मशावरत करते हैं ना, तो किसी न किसी जहन में कोई ना कोई आइडिया चल रहा होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन निकल ही आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हल्का न लीजिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर आप देखो तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। इसको हम अपनी सेफ्टी और ये ज़बानों में टूल बग स्टॉक, सेफ्टी मीटिंग, जो भी बोलते हैं, 3Q मीटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये इस्लामी नुक्ते नज़र से बड़ी ही अच्छी एक्टिविटी है। तिलावत भी हो जाती है, इसमें शुरुआत अल्लाह के नाम से हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे बड्डी सिस्टम के हवाले से। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो की शक्ल में काम करना है, अकेले कहीं पे भी काम नहीं करना। कोई दूसरा बंदा आपका हेल्पर भी हो सकता है, आपका साथी भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन आपका वो बड्डी है, ठीक है। वो एक्चुअल में सेफ्टी की ज़ुबान में आपका बड्डी है, आपका सेफ्टी नंबर है, आपका ख्याल रखने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सुपरवाइज़र होता है, साइट इंचार्ज होता है, वो तो जाहिर सी बात है पूरी साइट को देख ही रहे हैं, ठीक है। अब अगर खुदा न खास्ता हमें, जिस तरह हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, अगर इवैक्यूएशन हमें करनी पड़ जाए, ठीक है, तो हमें अगर बड्डी सिस्टम के हिसाब से हम देखें कि कोई हमारा बड्डी इंजर्ड हुआ है या बेहोश हुआ पड़ा है, तो हमने उसको रेस्क्यू कैसे करना है, हमने अपने बड्डी को कैसे रेस्क्यू करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अकेले रह गया हूँ, मैंने ये अपने बड्डी को लेके जाना है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रैक्टिकली भी किस तरीके से आपने लेके जाना है, ठीक है। अब वो बेहोश है या होश में है, उसको लेके मैंने जाना है और मैं हूँ अकेला, वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, आज दोबारा उसको रिपीट कर देंगे मोटा मोटा, ठीक है। अब अगर हम लेके जाते हैं इंजर्ड पर्सन को या अनकॉन्शियस पर्सन को, और हम 2 बंदे हैं, वो 1 मैन कैरी था, ठीक है। 1 मैन कैरी में एक वो भी फायरमैन लिफ्टिंग भी आती है, और दूसरा पिगी बैग, जो हम बच्चे उठाते हैं ना अपने पीठ के ऊपर ऐसे लेके जाते हैं, टांगे उनकी ऐसे पकड़ के, एक ये भी तरीका है, उसको आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मैन कैरी। 2 मैन कैरी में अगर आपके पास स्ट्रेचर अवेलेबल है, स्ट्रेचर समझते हैं, चारपाई की तरह, ठीक, जो एम्बुलेंस में पड़ी होती है, तो यहाँ पे बिल्डिंग में भी होती है अक्सर, जो सेफ्टी कैबिनेट्स होते हैं उनके अंदर पड़ी होती है, जो रेस्क्यू की टीम होती है उनके पास होती है। या तो स्ट्रेचर होते हैं या फिर व्हील चेयर, और व्हील चेयर आजकल इस तरीके से आ रहे हैं कि आप उसको थोड़ा सा खींच के, फोल्डेबल आते हैं, उस खींच के उसको, उससे जो है स्ट्रेचर बना सकते हो। ज़रूरत पड़ती है तो उसको फोल्ड करके व्हील चेयर बना दो, नहीं तो उसको स्ट्रेचर आप बना सकते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रेचर के लिए 2 बंदे चाहिए होते हैं कम से कम, एक आगे और एक पीछे, ठीक है। तो जब आप स्केप कर रहे हैं और 2 बंदे हैं आपके पास, स्ट्रेचर या व्हील चेयर अवेलेबल है, 2 मैन कैरी इसको बोलते हैं, स्ट्रेचर के थ्रू या व्हील चेयर के थ्रू, तो वो आप आसानी से लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास व्हील चेयर या स्ट्रेचर नहीं है और आप 2 बंदे हो, आप लेके जा रहे हो इंजर्ड पर्सन को या अनकॉन्शियस पर्सन को, बेहोश बंदे को, तो आप किस तरीके से लेके जाओगे। आपके पास स्ट्रेचर नहीं है, आप बंदे भी 2 हो, बंदा आपने लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाओगे। नहीं, वो तो अकेला है ना, अकेला मैंने आप लोगों को बताया था, 2 बंदे आप लेके जा रहे हो, 4 एंड हाफ उसको बोलते हैं। एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक उसके यहाँ पे बालों में हाथ डालेगा, और दूसरा जो है आगे की तरफ देखता हुआ उसकी टांगे पकड़ के लेके जाएगा, ठीक है। उसका फायदा भी ये होता है कि अगर जगह तंग है तो आप उसमें आसानी से गुजर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और भी कई तरीके हैं, वो हैंडेड सीट्स बना के उसको यहाँ पे देखते रख के आमने सामने खड़े होके उसको उठा के वो लेके जो जाते हैं, वो भी है। और एक और भी है जिसको लवर्स कैरी बोलते हैं, लवर्स कैरी, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसको सेफ्टी की ज़ुबान में लवर्स कैरी बोलते हैं, जो हम ऐसे उठाते हैं हाथों में, ठीक है। तो वो ये होता है कि थोड़ा सा अगर तंग जगह होती है तो उसमें प्रॉब्लम होता है, और ये जो 4 एंड हाफ होता है, 2 बंदे उठाते हैं, इसमें थोड़ी सी आसानी होती है। या 1 मैन कैरी में
फायरमैन लिफ्टिंग हो गई या पिगी बैग, इसमें थोड़ी सी आसानी होती है तंग जगह में गुजरने के लिए। अच्छा, बड़ी अहम चीज़ है कि अगर हमने किसी को नीचे कुएं से, टैंक से रेस्क्यू करना है या बिल्डिंग के ऊपर से रेस्क्यू करना है, तो उसको रोप रेस्क्यू के जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपके पास चेन ब्लॉक, पुली, रोप और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो हमारे पास नहीं है, तो ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जो रेस्क्यू की टीम होती है उनके पास सीढ़ी भी होती है बाकायदा, वो फोल्डेबल, ठीक है, जिससे वो ऊपर जाते हैं बिल्डिंग की तरफ। और फायर फाइटिंग की टीम अलग होती है, उनके अपने इक्विपमेंट्स होते हैं। रेस्क्यूअर्स के पास अपनी अपनी चीज़ें सबके पास होती हैं, फर्स्ट एड की अपनी होती है उनके पास। तो वो तो खैर तभी हो सकता है जब वो टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो कर सकते हैं वो आपने करना है, ठीक है। इसमें सबसे स्पेशल चीज़ जो है वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर आपका जो बॉडी बेहोश हो गया, इंजर्ड हो गया, बेहोश हो गया, तो सबसे जो मुश्किल काम है यहाँ पे होता है कि आपने उसको कैसे रेस्क्यू करना है कन्फाइंड स्पेस में। मिसाल के तौर पे देखिए, अब खुश्की का और समंदर का थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है। अब समंदर में कोई गिर गया तो उसको रेस्क्यू किस तरीके से आपने करना है, रस्सी आपने फेंकनी है, वो जो बॉय होता है वो गोल सा देखा होगा आप लोगों ने, अक्सर स्विमिंग पूल में पड़ा होता है, उसके साथ रस्सी भी होती है तकरीबन 40-50 फीट की, वो फेंक के आपने उसको खींचना होता है, रेस्क्यू करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिनेरियो उसका अलग होता है पानी का खुश्की से, ठीक है। अब कन्फाइंड स्पेस है, कन्फाइंड स्पेस में आप यूँ समझ लें कि एक कैप्सूल टाइप टैंक है और उसमें आप खड़े भी नहीं हो सकते। कि अक्सर आप लोगों ने, मेरा नहीं ख्याल कि बॉयलर्स के अंदर कहीं काम किया हो, बॉयलर क्लीनिंग मैंने खुद भी की है, उसकी स्टीम ड्रम और वाटर ड्रम की, ठीक है। तो उसका जो डोर होता है, एक ही डोर होता है, उसमें हम जब जाते थे अंदर तो उसमें बस खाली बैठने की जगह होती थी, खड़े होने की तो क्या सर यूं करने की जगह नहीं होती थी। तो उसमें अगर आपका बड्डी, आपका जो साथ काम करने वाला, वो अगर बेहोश हो गया तो आप कैसे निकालोगे उसको? आप कम से कम जो डोर है उसका वहां तक कैसे लेके आओगे? कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले आपने SOP सारी की हुई है, ठीक है, आपने ब्लोअर भी लगा दिया, गैस फ्री भी कर दिया, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन आपका जो वक्फे का टाइम था, मिसाल के तौर पे 15 मिनट आपने काम करना था, आपने 20 मिनट गुजार दिए। अब सबका जिस्म एक जैसा तो नहीं होता ना, लंग्स और ये सारी जो चीज़ें हैं सबकी एक जैसी तो नहीं होती। हो सकता है आप आधा घंटा काम कर सको वहाँ पे, हो सकता है मैं 10 मिनट कर सकूँ, ठीक है। तो आपका और आपका बड्डी जो है वो एक दूसरे के केयर टेकर भी होंगे। तो लाजमी नहीं है कि दोनों 15 मिनट के लिए गए हुए हैं तो 15 मिनट ही काम कर सकेंगे, और दूसरा हो सकता है 10 मिनट बाद उसको सफोकेशन हो गया, तो अगर वो बेहोश हो गया, कुछ भी, उसको आप कैसे निकालेंगे? ये है असल बात, टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। वहाँ पे आप उसको बेहोश है, उसको आप सीधा करो, अपना बेल्ट निकालो, ठीक है। और अब प्रैक्टिकल में कैसे आप लोगों को कराऊं? आप लोग के पास कुछ भी नहीं है तो बेल्ट है आपके पास, ठीक है, उसको नीचे से डाल के बेल्ट को आपने बकल के साथ कर दिया, यहाँ पे उसको नीचे से डाल के बेल्ट को आपने बकल के साथ कपल अप कर दिया, ठीक है। उसके अंदर आपने अपना सर दे देना है और उसको आपने, जैसे केट वॉक हम करते हैं ना, ये बेबी वॉक या केट वॉक जो बेबी करते हैं बच्चे, उस तरीके से आपने चलना है। आपने घुटनों के बल चलना भी है उस कन्फाइंड स्पेस में, और उसको अपने साथ मूव भी कराना है। किसी दिन आप लोगों को प्रैक्टिकल कराऊंगा, ये ना हो कि आप जो है प्रैक्टिकल में कुछ चोरी कर जाओ, बंदे को जो है ना मारी दो, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। जब उसको उठाया होगा थी ना, इस तरीके से, इस तरीके से नहीं उठाना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, अगर अभी आप लोग बोलो तो मैं आप लोग अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। लेट जाओ, मैं भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। सीखना है, प्रैक्टिकली करना है तो बताओ, मौका बार बार अपने ग्रुप को इनको छोड़ेंगे, नहीं जाएंगे, कोई नहीं यार, आप करें, चलो बंद कर दीजिए।